बाबा साहब की बार बार आवाज देने के बाद भी जब महविश जवाब नहीं देती है, वो उसे देखता है कि महविश बेहोश है। उसको अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर कहते हैं फिलहाल वो खतरे से बाहर है। जिस पर बाबा साहब कहता है क्या मतलब फिलहाल। जिस पर डॉक्टर कहता है हमने इनकी कुछ टेस्ट किए, इनके दिल की 2 मेन आर्टरीज बंद हैं और एक डैमेज है। ऐसे में इनकी सर्जरी करना बहुत बड़ा रिस्क है। बाबा साहब डॉक्टर पी को फोन करके अस्पताल बुलाता है और डॉक्टर से मजीद पूछता है ऐसे केसेस में मरीज के बचने की कितने चांसेस हैं। जिस पर डॉक्टर बताता है ऐसे केसेस में 5% मरीज बच पाते हैं। इनके अंदर ब्लीडिंग हो चुकी है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं हुआ है। बाबा साहब महविश से मिलता है और उससे कहता है तुमने मुझे डरा दिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कल तुम्हारी सर्जरी है, फिर हम घर चले जाएंगे। लेकिन महविश उससे शमशेर के बारे में पूछती है। जिस पर वो कहता है दारा उसको कॉल कर रहा है लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। जैसे ही उसको तुम्हारा पता चलेगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास। लेकिन वो फिर उससे पूछती है। जिस पर उसको तसल्ली देता है हाँ मैं दारा को कहता हूँ वो उसे ढूंढेगा, तुम आराम करो। दारा बाबा साहब से कहते हैं गलती इंसानों से होती है, आप शमशेर को माफ कर दें। शमशेर को तो पता भी नहीं है माँ अस्पताल में है। जिस पे बाबा साहब कहता है दिमाग ठीक है तुम्हारा, आग कर चुका हूँ मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ और तुम उसे यहाँ बुलाने की बात कर रहे हो। अगर किसी ने उसके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की तो उसके साथ मेरा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। महक शमशेर को कहती है कल उसकी जॉब का इंटरव्यू है। जिस पर शमशेर कहता है कल मेरी भी एक जॉब का इंटरव्यू है, मैं कल जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, फिर पिक भी कर लूंगा। जिस पर मैं कहती है नहीं इसकी जरूरत नहीं, वो चली जाएगी। जिस पर वो कहता है मैं तुम्हारा शोहर नाम का ही सही, लेकिन एक शोहर होते हुए मेरी कुछ जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखूं। मैं कहती है ठीक है। मैं उसे खाने के बारे में पूछती है। शमशेर कहता है मुझे भूख नहीं है। जिस पर मैं कहती है नाम की ही सही, लेकिन एक बीवी के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर कुछ खाना हो तो मुझे कह दिया करो, मैं खाना बना दूंगी। रात के वक्त शमशेर को भूख लगती है, वो मैं को खाना देने को कहता है। खाने में सब्जी देखकर वो हैरान होता है। मैं किसी उसकी पसंद के खाने के बारे में पूछती है। इस पर वो कहता है उसे अपनी माँ के हाथ के बने पास्ता चाइनीज खाने बहुत पसंद है और वो उसको बताता है वो सब्जी पहली बार खा रहा है लेकिन अच्छी बनी है। मैं कहती है तुम्हारे लिए अपनी माँ से दूर रहना मुश्किल है और अपनी जिंदगी से भी, लेकिन मेरी जिंदगी तुमसे मिलने के बाद जितनी मुश्किल बनी है उसे शायद तुम्हारी जिंदगी कम मुश्किल है। महक उसको बताती है कल निदा और एहसन का निकाह है। जिस पर वो हैरान होता है और उसे कहता है एहसन तो उसको पसंद करता था। जिस पर मैं कहती है हाँ वो मुझसे शादी करना चाहता था लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। जिस पर शमशेर कहता है काश इंसान को पहले पता चल जाए कि गलतियों की बड़ी कीमत अदा करना पड़ती है तो इंसान कभी गलती ना करे। महक कहती है तुम चलोगे मेरे साथ। शमशेर कहता है तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूं। जिस पर महक कहती है अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा रिश्ता नाम का है तो निभाने चलो। निदा महक और एहसन के रिश्ते के बारे में सोच रही होती है। वो जानती थी एहसन महक को पसंद करता था लेकिन रिश्ता आने पर महक शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो एहसन से प्यार नहीं करती है, बस माँ बाप की खुशी की खातिर रिश्ते के लिए हाँ की थी। लेकिन निदा कहती है कोई कुछ भी कहे एहसन महक को पसंद करता है और अभी भी करता होगा, लेकिन अभी मुझे उसके दिल में खुद जगह बनानी होगी। डॉक्टर रफीक महविश की सारी रिपोर्ट्स देखता है और फिर बाबा साहब को बताता है अभी 24 घंटे के बाद ही हम कुछ फैसला ले सकेंगे क्योंकि महविश का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा है। जिस पर दारा कहता है कि मामा को किसी और मुल्क में ले जाकर ट्रीटमेंट करवाई जा सकती है। जिस पर डॉक्टर कहता है नहीं, अब मुल्क में ही इसका इलाज है, इसे इनको कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग दुआ करें, दुआ में बहुत असर है। दारा बाबू साहब से कहता है मामा जब भी होश में आती है शमशेर का पूछती है क्या मैं उसे फोन करके बता दूं ताकि वो माँ से मिल सके। जिस पर वो कहता है तुम्हें कितनी बार मना किया है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ और अब जब भी महविश उसके बारे में पूछे तो कहना वो फोन नहीं उठा रहा है बस, और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। शमशेर महक को इंटरव्यू के लिए छोड़ने जाता है। महक से कहता है तुम जैसे ही फ्री हो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। शमशेर जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ जॉब के लिए मास्टर डिग्री चाहिए होती है। शमशेर इनकी काफी मिन्नत से मदद करता है और इनसे कहता है वो कोई इंटर बेसिस पर छोटी सी जॉब दे दें क्योंकि इसे जॉब की बहुत जरूरत है, लेकिन वो आदमी इनकार कर देता है। शमशेर की बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो किसी आदमी से पेट्रोल पंप के बारे में पूछता है। वो इसे कहता है पेट्रोल पंप यहाँ से थोड़ी दूर पर है। महक इंटरव्यू के लिए जाती है, ऑफिस में से जॉब मिल जाती है लेकिन सेल अपार्टमेंट में और उसको 45,000 सैलरी पैकेज मिलता है और ये जॉब उसे एहसन के दोस्त के रेफरेंस से मिलती है। शमशेर को पेट्रोल पंप घूमते हुए जॉब का एक ऐड नजर आता है। इनको सेल्समैन की जरूरत होती है लेकिन पढ़ी लिखी होने की वजह से शमशेर को सेल्समैन की जगह काउंटर पर जॉब मिल जाती है। शमशेर जॉब के लिए अंदर जाता है और ये जॉब उसको मिल जाती है और उसे 22,000 सैलरी का पैकेज मिलता है और साथ में एक वक्त का खाना। महक इंटरव्यू के बाद शमशेर का इंतजार कर रही
रही होती है। शमशेर देर से आने की वजह से उसको सॉरी कहता है। मैं कहती है मैं आज बहुत खुश हूँ, इस याद का दिन नाराजगी की नजर नहीं कर सकती हूँ। शमशेर भी उससे कहता है मैं भी आज खुश हूँ, पहले तुम अपनी खुशी की वजह बताओ। मैं कहती है मुझे जॉब मिल गई है और सैलरी 45,000 मिल रही है। ये सुनकर शमशेर महक से झूठ बोलता है, हाँ मुझे भी जॉब मिल गई है और सैलरी 50,000 है। हालांकि इसको सैलरी 22,000 मिली थी, लेकिन महक के सामने अपना इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए झूठ बोलता है और दोनों घर वापस जाते हैं। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।